प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ की कवयित्री महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को जाना। अब हम भक्तिन पाठ के सारांश को जानेंगे। भक्तिन इस पाठ की पात्र है। लेखिका महादेवी वर्मा भक्तिन का परिचय देते हुए बताती है कि वह छोटे कद और दुबले शरीर वाली थी। वह दृढ़ संकल्प और समझदारी वाली भी थी। आयु का उसे ठीक ठाक पता नहीं है। इस भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी है। जब वह लेखिका के पास नौकरी की खोज में आई तब उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए सारा हाल बता दिया था, पर यह भी प्रार्थना की कि लेखिका उसके इस नाम से उसको न पुकारे, लक्ष्मी नाम से न पुकारे। लेखिका ने उसकी कंठी माला देखकर नया नामकरण उसका किया, भक्तिन। वह इस नाम को पाकर गदगद हो उठी। वह झांसी गांव में एक अहीर की इकलौती बेटी और विमाता की छाया में पली है। विमाता सौतेली माँ। पिता ने 5 वर्ष की होने पर उसका विवाह हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के साथ कर दिया और 9 वर्षीय युवती का गोना भी कर दिया। विमाता ने उसके पिता के मरने के निकट उसकी दशा का समाचार तो भेजा, पर सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए कुछ बताया नहीं। बहुत दिन बाद वह उत्साहपूर्वक नैहर गई। नैहर यानी कि अपने मायके गई, पर पिता के न रहने पर विमाता के अशिष्ट व्यवहार ने उसे अपने ससुराल में लौटने को विवश कर दिया। वहां लौटकर वह पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर पिता के न होने के दुख को अभिव्यक्त किया। जब उसने 3 कन्याओं को जन्म दे दिया तब वह सास और जेठानियों की उपेक्षा का पात्र बन गई। वे सभी पुत्रों को जन्म दे चुकी थी। उसकी लड़कियां घटिया खाना खाती और जेठानियों के काले कलूटे लड़के दूध मलाई उड़ाते। यह कहानी आप लोग भक्तिन के बारे में पढ़ रहे हो। भक्तिन के 3 लड़कियां हुई थी। उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के पश्चात पति ने 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्षीय पत्नी पर छोड़कर इस संसार से विदा ले ली। मृत्यु के समय उसकी उम्र 36 वर्ष से कुछ अधिक रही होगी, पर पत्नी उन्हें बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती थी। भक्तिन के हरे भरे खेतों, गाय भैंसों तथा फलों से लदे पेड़ों को देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी भर आता था। उसने उनको जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर देने की भी उदारता नहीं दिखाई। उसने गुरु से कान फुंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का 3रा अध्याय आरंभ हुआ। भक्तिन के साथ दुर्भाग्य लगा था। बड़ी लड़की विधवा हो गई। अपनी विधवा बहन का गठबंधन कराने के लिए जिठोत, जेठ का पुत्र, ने अपने तितर लड़ाने वाले साले को बुला लिया, पर लड़की ने जब उसे अस्वीकार कर दिया तो एक दिन वह जबरदस्ती उसकी कोठरी में घुस गया। यद्यपि युवती ने उसके मुख पर अपनी उंगलियां छाप दी, पंचायत ने उन्हें पति पत्नी के रूप में रहने का निर्णय भी सुना दिया। दामाद तितर लड़ाता था और बेटी क्रोध में जलती रहती थी। अब तो लगान अदा करना भी भारी हो गया। एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़े रखा। लेखिका ने उसे धूप में खड़ा रखा और लेखिका ने उससे पूछा कि वह खाना बना लेती है। इस पर उसने कहा, कौन बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है। दूसरे दिन प्रातः सिर लोटे जल औंधाकर लेखिका की धुली धोती पर पानी के छिंटे डालकर उसे पहन लिया। फिर 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत चौके में घुसी। लेखिका स्वयं पाककला में कुशल थी। भक्ति ने थाली में 4 चिट्टीदार रोटियां रख गाढ़ी दाल परोस दी। इस पर लेखिका ने रुआंस से भाव से कहा, यह क्या बनाया है। भक्ति ने अपनी पाककला की प्रशंसा में कई बातें कही। लेखिका सूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर यूनिवर्सिटी चली गई। भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपने मन के अनुसार दूसरों को बना लेती थी। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी।
लेखिका के रोकने पर भी उसने अपना सिर घुटा लिया और उसका कहना था, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। उसने अपने ढंग से लिखने पढ़ने से छुटकारा पा लिया। भक्तिन इंस्पेक्टर के समान पढ़ने वालों पर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। वह तो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। अपने आप को ही महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देती है। वह अपने लिए काम बताने का आग्रह करती है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता झलक उठती है। काम में व्यस्त लेखिका की भूख को शांत करने का कोई न कोई उपाय करती ही रहती है। लेखिका के साथ भक्तिन भी जागरण करती है। लेखिका रात को देर से सोने पर भी सुबह जल्दी उठती है तो भक्तिन भी उससे पहले उठती है। भक्तिन उनका भ्रमण में भी साथ देती है। जब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आए तब वह बहुत समझाने बुझाने पर भी उसके साथ नहीं गई। वह जीवन के अंत तक लेखिका का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। युद्ध के कारण भक्तिन ने लेखिका से पहली बार गांव चलने का अनुरोध किया तो लेखिका ने वहां जाकर रहने के लिए रुपया न होने का बहाना बनाया तो भक्तिन ने अपने पास 5 बीसी और 5 रुपया यानी कि 105 रुपये गड़े होने के बारे में बताया। इससे काम चलाने की बात कही गई। लेखिका और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध बताना कठिन है। भक्तिन को नौकर कहना भी असंगत है। भक्तिन लेखिका के सभी परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से परिचित है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है तो किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। भक्तिन के संस्कार ही कुछ ऐसे है कि वह कारागार से डरती है। लोग लेखिका के जेल जाने की संभावना बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह संभावित सामानों को बांधने का उपक्रम करने लगती थी ताकि लेखिका को कोई असुविधा न हो। अन्याय होने की स्थिति में वह लाट तक से लड़ने को तैयार रहती थी। लेखिका सोचती है कि जब यमराज का बुलावा आएगा तब उसे न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने की फुर्सत, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। तब विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और लेखिका क्या करेगी? लेखिका उसे खोना नहीं चाहती। धन्यवाद बच्चों।